हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटीज इन थ्री सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम t1 t2 एंड t3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो सुनो इधर। अब इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते रहें, उसको सॉल्व करते रहें। सेकंड, अगर हम ग्राफ का यूज करें तो ध्यान से देखो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते थे। तो यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है दैट रिलेशन इज लीनियर। सो ग्राफ हम लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। ये हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। वेलोसिटी टाइम क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन पोजीशन देगा। तो ये ग्राफ हम लोगों के पास कुछ ऐसा बना। क्यों? t बराबर 0 पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको u मिलेगी। अच्छा, किसी भी टाइम अगर मैं t1 पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं, मान लो ये t1 टाइम था, यहाँ पे स्लॉट हम लोगों के पास t1 था, तो ये जो वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी हो जाएगी u प्लस ए t1। क्लियर? अच्छा, यहाँ कहीं पे अगर हम लोग बात करना चाहें, ये वाला जो हम लोगों के पास टाइम था t2, मतलब अगर हम शुरू से टाइम जोड़ेंगे तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। मतलब यहाँ कहीं पे हम लोगों के पास जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी u a इंटू टी1 प्लस टी2। क्लियर है? बताइए। ऐसा ही मान लो यहाँ कहीं पे हम लोग t3 एक स्लॉट और ले लेते हैं जो कि इसमें दिया गया है। तो यहां जो हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी इसकी फाइनल, वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी u a इंटू टी1 प्लस टी2 प्लस टी3, बिकॉज टोटल टाइम हम लोगों के पास ये हो जाएगा। क्लियर? अब सुनो इधर। जहां तक बात होती है, ये जो एरिया होगा ये एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा इन टाइम t1। तो अगर मैं यहां से s1 निकालूं, s1, तो S1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये बटा u दिया है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो हम लोगों के पास दी गई है ये u प्लस ए टी वन। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब u प्लस u ए टी वन इंटू सेपरेशन बिटवीन द साइड। तो सेपरेशन बिटवीन द साइड्स हमारे पास ये t1 है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमको एवरेज वेलोसिटी v1 चाहिए होगी तो हमें चाहिए s1 अपॉन टी1, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे S1 अपॉन टी1 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2। इसको हम लोग लिख सकते थे 2u प्लस ए टी1। तो यहां से हम लोगों के पास v1 की वैल्यू मिलती है u प्लस ए t1/2। ये हमारे पास आ गया v1। सिमिलरली अगर हम लोगों को t2 टाइम में एरिया चाहिए कि t2 स्लॉट में कितना एरिया होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वाला एरिया जो होगा वो t2 टाइम का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो इसको अगर मैं एरिया निकालूं S2, तो मैं वैसा ही लिखूंगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स के नाम पे अब की बार था u प्लस ए टी वन, और ये वाली जो साइड होगी ये हम लोगों के पास हो जाएगी ये। क्लियर है क्या? तो यहां से मिलेगा u a t1 प्लस टी2, ये आ गया इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज t2, तो ये आ गया S2। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 यह आ जाएगा u प्लस ए टी वन प्लस u प्लस ए टी वन, और ये हम लोगों के पास आ रहा था u प्लस आएगा यहां पर। ये देखिए इस जगह पे, इस जगह में थोड़ा सा इसको पास पास लिख देता हूं, ये मिलेगा प्लस u प्लस ए। क्लियर है? बताइए। क्यों दिख रहा है ना आप लोगों को, ये u प्लस ए टी वन प्लस टी टू था, मतलब ये वाली जो साइड होगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड से पहली साइड और ये दूसरी साइड। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख रहे थे तो यार था u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू इंटू टी टू। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2 2u प्लस 2a t1 प्लस a t2 इंटू टी टू। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट S2। क्लियर है? तो अब अगर हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी v2 चाहिए थी तो v2 के लिए हम लोग लिखेंगे S2 अपॉन टाइम टेकन इज t2। तो ये बटा 2 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिलेगा u, मतलब 1/2 अंदर ले गए हम लोग, और ये मिलेगा a t1 प्लस a t2/2। अब दिख रहा है तुमको, यहां पे मिला था u प्लस ए टी वन बाई टू, यहां पे मिला u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई टू। तो ऐसा अगर हम v3 निकालेंगे तो हमको मिलेगा u प्लस ए टी वन
प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री बाई टू बराबर है। अब देखो जो भी आंसर्स हम लोगों को दिए वो सारे v1 माइनस वी टू के टर्म्स में दिए हुए हैं कि v1 माइनस वी टू और v2 माइनस वी थ्री। तो यहां से एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं v1 माइनस वी टू। तो v1 माइनस वी टू में आपको मिलेगा u ए टी वन बाई टू, और v2 हमारे पास आ जाएगा कितना, u माइनस ए टी वन माइनस ए टी टू बाई टू, ए टी टू बाई टू। क्लियर? तो u से u कैंसिल हो गया, और यहां से हम लोगों के पास दिख रहा है ये कितना मिलेगा, माइनस ऑफ ए टी वन बाई टू माइनस ऑफ ए टी टू बाई टू। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस ए बाई टू कॉमन निकाले तो ये आपके पास आ जाएगा टी वन प्लस टी टू। क्लियर? तो देखें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें v1 माइनस वी टू और टी1 प्लस टी टू का ऑप्शन, तो बेटा हम लोगों को सेकंड वाला दिख रहा है। अभी हम लोग v2 माइनस वी थ्री भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अगर हम लोग यहां से लिखें v2 माइनस वी थ्री, तो v2 हम लोगों के पास था u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई टू माइनस u माइनस ए टी वन माइनस ए टी टू माइनस ए टी थ्री बाई टू। लंबा है कैलकुलेशन, क्या किया जा सकता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां से आपको मिलता है माइनस ऑफ ए टी टू बाई टू माइनस ऑफ ए टी थ्री बाई टू। तो इसमें से फिर से अगर मैं माइनस ए बाई टू कॉमन निकाल लूं तो मिलेगा टी टू प्लस टी थ्री। तो दिख रहा है बेटा ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो रेशियो के टाइम पे ये हट जाएगा। तो यहां पे हम लोगों के पास जो फाइनल आंसर बनता हुआ दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि v1 माइनस वी टू इज टू v2 माइनस वी थ्री इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो ये ऑप्शन हम लोगों को थर्ड वाला ही दिख रहा है। अब एग्जाम में अगर हमको आएगा तो बेटा ये पहला आंसर मिलते ही हम लोग इसको सेकंड वाले को टिक कर देंगे, क्योंकि t1 प्लस t2 वाला केवल एक ही ऑप्शन में था, बाकी आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना था मेरे को। क्लियर बेटा सभी को? तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।